पूछना चाहेंगे, जैसे आपने राष्ट्र धारक दल बनाया है तो इसका कारण क्या है? देखिए जब मैं 14 साल का था, हाई स्कूल में था, तब से मैं राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं शिवसेना में था, उसके बाद में भाजपा में आया, संघ में आया, और मैंने हर जगह यही बात कही कि जो राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो लागू होनी चाहिए। अभी मैं लास्ट ईयर अप्रैल में धर्म जागरण समन्वय समिति अयोध्या में 3 दिन का कार्यक्रम था संघ का, मैं वहाँ भी गया। वो इसलिए था कि मतानांतर रोका जा सके। मैंने उनसे कहा कि सरकार अपनी है तो मतानांतर विरोधी कानून आ जाए देश के अंदर। जो भारतीय धर्म सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, उनका विदेशी सभ्यता संस्कृति में मानने वाले लोगों में मतानांतर निषेध हो जाए। तो वो कहते नहीं, ये नहीं हो सकता जी। अच्छा, अयोध्या जाने का मतलब आपका मुद्दा तो ये वही है ना, रामचंद्र जी वाला, जैसे बीजेपी का है अपना एजेंडा, वैसे देखिए, राम हमारे राष्ट्रीय पुरुष हैं और वो सदा ही रहेंगे जी। और मेरा मुद्दा केवल राष्ट्र को समर्पित है। जितने भी एजेंडे हैं वो किसी भी एक व्यक्ति को या एक पर्सनैलिटी को लेकर के नहीं है। अच्छा, एक चीज़ का सवाल हम आपसे ये करेंगे, जैसे आपने अभी ये कह रहे थे हमारे विचार अलग हैं और लॉलीपॉप बांटने नहीं है, तो मतलब लॉलीपॉप बांटने का मतलब क्या? हर पार्टियां, चाहे बीजेपी सही, चाहे कांग्रेस सही, चाहे आम आदमी सही, उन्होंने भी लॉलीपॉप बांटी हैं। 300 यूनिट कोई फ्री में नहीं आते हैं, तो उसका कारण क्या है आपका? आप क्या चीज़ बांटने का या उद्देश्य क्या देने का है? देखिए, जो लॉलीपॉप बांटने का जो इन लोगों का इस समय जो चलन चल रहा है, ये चलन देश को खोखला कर रहा है। क्योंकि 2004 में 10 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज भारत में था, 2014 आते आते 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज भारत में हो गया। आज मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 205 लाख करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ी रकम है, ये विदेशी कर्ज भारत में हो चुका है। और ये फ्री के लॉलीपॉप बांटते ही हुआ है। आने वाले समय में ये कर्जा हमारे बच्चे ही चुकाएंगे। कोई विदेश से कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे, ना बराक ओबामा आएंगे, ना पुतिन आएंगे। ये हमको ही चुकाना है। ये हमको ही, मतलब है कि हमारी ही चमड़ी उधेड़ करके हमें को कोट बना के बनाया जैसा जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश में या पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में कितने प्रत्याशी उतारने के इच्छुक में हैं? देखिए, हम यूपी के अंदर सभी 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेंगे और उतारे जाएंगे। 11 प्रत्याशी हमने उतार दिए हैं, अन्य प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी चल रही है। जैसे वैचारिक राव ठाकुर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना, सुनिए, ठाकुर हैं, पर ऐसा हम कोई जातिवादी राजनीति नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ है, जैसा 80 प्रत्याशियों में से आपकी उम्मीद कितनी समझ रहे हैं हम जीत सकते हैं? जो आज राम लहर है बीजेपी के सामने अस्तुत, इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया भी पुस्तक दिए हुए है। देखिए, जो बीजेपी की जो राम लहर है, ये वास्तव में यदि इनको एक्सपोज किया जाए तो ऐसा कुछ है नहीं। कारण क्या है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सभी कहते हैं 1990 में जो नरसंहार हुआ उसमें केवल 50 लोग मारे गए, जबकि ऐसे तमाम लोग अभी भी जिंदा हैं जिन्होंने हजारों लाशों को देखा अपनी आंखों से। तो हजारों लाशों के नरसंहार को वो कहते हैं 50 लोग मारे गए, तो इससे बड़ा राम भक्तों का अपमान कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात, जिसके ऑर्डर पर राम जन्मभूमि पर खून की नदियां बह गई, जिसने गोली कांड करवाया, उस व्यक्ति को आपने पद्म विभूषण से सम्मानित करा दिया, तो आप राम भक्त कहाँ के रह गए? तो वास्तव में तो आप राम भक्त हैं नहीं। हम वास्तविक राम राज्य की बात करते हैं, हम वास्तविक भारत को भारत बनाने की बात करते हैं। ये हमारा दल है, यही हमारा एजेंडा है, और ये एजेंडा कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठा रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सत्य सामने आना चाहिए। एक छोटा सा और प्रश्न करेंगे, जैसे डिब्बे पे, हर मिठाई के डिब्बे पे जैसे प्रसाद भी है, गुटखा, तम्बाकू और बीड़ी तक के नाम देवी देवताओं के नाम से आ रहे हैं और मेरे एजेंडे में है। यदि आप मेरा एजेंडा पढ़ेंगे तो उसमें एजेंडे में घोषित किया गया है कि बीड़ी, सिगरेट, किसी भी मादक पदार्थ पर देवी देवताओं से संबंधित नाम नहीं होंगे। ऐसा एक कानून बनाया जाएगा, क्योंकि उनका अपमान है, हमारी आस्था का अपमान है। भारत के बहुत नहीं, भाजपा सरकार में ही प्रसाद में लड्डू बांटा जा रहा है डिब्बे में, और वो डिब्बा फेंका जा रहा है, तो उसमें गलत है वो भाजपा। देखिए, हमने बताया ना, वो राम भक्त वो है नहीं। राम भक्त होते तो वो नरसंहार घोषित करवाते 1990 का। वो राम भक्त होते तो पद्म विभूषण से उस व्यक्ति को सम्मानित नहीं करते जिसने गोलियां चलवाई थी। आज हर जगह बीजेपी अपने अस्तुत दिखा रही है। बिहार में 40 हैं तो 40 सीटें लाएंगे हम, और उत्तर प्रदेश में 80 हैं तो 80 लाएंगे। तो आप कह रहे हैं, तो आप भी कह रहे हैं 40-30 तो मेरी आएंगी, तो 30-40 आपकी आएंगी, तो 80 उनकी आएंगी, तो इतनी सीटें कहाँ से आएंगी? नहीं, मैंने अभी कुछ ऐसा नहीं बोला है कि 30-40 सीटें मैं जीत जाऊंगा। परिणाम जनता के हाथ में है। हम केवल प्रयास करेंगे, प्रयास करना हमारा धर्म है। परिणाम हम घोषित नहीं कर सकते पहले से। और दूसरी बात यह है कि हम बहुत ही पवित्र एजेंडे के साथ में
किसी भी लॉलीपॉप वाले एजेंडे के साथ में नहीं उतरे हैं। हम बहुत ही पवित्र एजेंडे के साथ में हैं और मैं चाहता हूं कि देश के जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं जो इस एजेंडे को पसंद करें वो साथ में आए, क्योंकि ये एजेंडा किसी भी पार्टी का नहीं है। कोई भी माननीय सांसद विधायक ऐसा नहीं है जो प्रखर होकर अपनी लोकसभा के अंदर, अपने जो है विधानसभा के अंदर प्रखर होकर इन मुद्दों को उठाए जो देश के लिए बेहद ज़रूरी है। मैम जी, हमें आज की तारीख में क्या चाहिए जनता को? जनता को मिलावटखोरी से मुक्ति चाहिए, जनता को घूसखोरी से मुक्ति चाहिए, जनता को जो है नशाखोरी से मुक्ति चाहिए। नशा की बात कोई नहीं कर रहा है। इस देश की जनता को जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रही है। ये सभी एजेंडे हमारी पार्टी के एजेंडे में शामिल हैं। इसके लिए हम सब काम करेंगे। जो हम 5 किलो अनाज से खुश हैं? नहीं, ऐसा कोई जनता नहीं कह रही। ऐसा जनता बिल्कुल नहीं कह रही है 5 किलो अनाज से खुश है, कोई नहीं खुश है। महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी कम हो जाए, जनता खुश हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था। किसान कह रहा हम 2000 रुपये से खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश है किसान 2000 रुपये से किसी की जिंदगी नहीं तो आप जैसे कि सरकार में सत्ता में अपना हिस्सेदारी भी लेते हैं, जैसे जीत के आते हैं, कुछ भी सीटें हैं हिस्सेदारी लेते हैं, तो आपके क्या मेन मुद्दे क्या रहेंगे? हमारी यही 3 सूत्री एजेंडा रहेगा। हम इसके लिए पूरी ताकत से आवाज़ लगाएंगे कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, हमारे मंदिर मठ सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, धारा 30 धारा 28 में संशोधन हो, बेरोजगारी खत्म हो, मिलावटखोरी खत्म हो, घूसखोरी खत्म हो, नशाखोरी खत्म हो। जब ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, तो हर व्यक्ति खुशहाल अपने आप हो जाएगा। करण सिंह जी, आज की तारीख में जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता। ठीक है, आपने इस मुद्दे पर कोई टॉपिक नहीं हमारे एजेंडे में शामिल है मगर मैं देख रहा हूँ सामने, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य मैं स्वयं देख रहा हूँ। पूर्ण अभी जो बाइट चल रही है आपकी, बाइट में आपने एक भी शब्द में ये नहीं कहा, मैंने तो 4 शब्द ऐसे ही बोल दिए। जिस तरह से आप नशे का बताया, कौशल किशोर जी जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, वो जब भी अपने भाषण देते तब भी वो नशे को ही लेके मतलब बोलते हैं और बताते हैं, नशे के बारे में कहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई मंत्री नहीं ध्यान दे रहा नशे के ऊपर? देखिए, नशा कहना अलग बात है, उसके लिए काम करना दूसरा विषय हो जाता है। नशे के लिए काम करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ड्रग्स, हमारे देश में लोग ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, इतना खतरनाक नशा फैल रहा है, हीरोइन जो है लोग यहाँ मिल रही है। ऐसा कैसे विदेशों से आ जाता है, ऐसा कैसे लोग सर्कुलेट हो रहा है? इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और नशा पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। जी, मैं शोभित करता हूँ, राष्ट्रधारा दल में मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और एक न्यायिक मानवाधिकार परिषद संगठन जो है राष्ट्रीय संगठन है, 11 से 12 राज्यों में कार्यरत है इस समय, और उसका मैं जो हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे हूँ। जी, आपकी पार्टी के क्या उद्देश्य हैं? देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण कानून, और दूसरा हमारा है जो न्यायालयों की समय सीमा जो तय करना है कि अब देखिए एक मुकदमा है 50 साल चल रहा है और जब तक उसकी हेयरिंग आती है, फाइनल जजमेंट आना होता है, तब तक वो हमारा व्यक्ति जो है ख़त्म हो गया होता है। अच्छा, आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? जी, आम आदमी पार्टी, देखिए जो कार्यकर्ता हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे से जूनियर हो, चाहे मेरे, हर व्यक्ति एक सम्मान का है। अब जिस व्यक्ति को वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, मैंने एक माननीय सांसद जी, राज्यसभा सांसद जो थे संजय सिंह जी, मैंने उनसे एक बात कही तो उन्होंने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, और भी कई प्रत्याशी थे उनकी बातों का नज़रअंदाज कर दिया। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को बहुत अच्छा बताता हूँ, पर ये यहाँ पे जो यूपी में उनके पदाधिकारी बैठे हैं, ये नहीं, उनकी कार्यशैली ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ा। किन किन मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी लड़ रही है? जी, देखिए हमारा मेन मुद्दा तो जनसंख्या नियंत्रण मुद्दा है। दूसरा जो मंदिरों मठों को जो है सरकारी नियंत्रण मुक्त करना है, और ये सरकारी नियंत्रण मुक्त है, इसी और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हम लड़ेंगे। जय श्री राम के नारा लेके हम अपना हर क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। तो आपके हिसाब से जो अभी कार्य हुआ है प्राण प्रतिष्ठा का, ये किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये सही हुआ या गलत हुआ है? ये सही हुआ, ये बीजेपी के उससे हुआ है। अच्छा, जैसे आपने अभी नाम लिया था मंदिरों को सही करेंगे, तो उसमें किस तरह से क्या करेंगे? सरकारी मुक्त करेंगे? सरकारी जो मंदिरों का ये आता है, मंदिरों का जो चंदा है, ये सरकार के पास जा रहा है। मंदिरों का जो चंदा है मंदिरों के पास रहना दीजिए ना। ठीक।